उत्साह, उमंग, तरंग, हौसले से लबरेज ये तस्वीर डुमरी की है। इस चुनावी मौसम में यह विधानसभा अंगड़ाई ले रही है। बदलाव की बयार में झूमते इठलाते लोग। कहा जाता है कि जिसे तैराकी नहीं आती हो, तैराक या तैराकी का नाम भर सुना हो, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो वह भी हाथ पैर छटपटाने लगता है और धीरे धीरे पानी से ऊपर आने या संकट से निकलने की कोशिश में तैरने ही तो लगता है। गांव ग्राम के झारखंडी लोग हमारे ऐसे ही तो होते हैं, सीधे साधे, सच्चे, ईमानदार और भावुक। लेकिन अनीति और अव्यवस्था का ज्वार जब भाटा बन फूट पड़ता है तो इनका भी सब्र का बांध टूट जाता है और शोषण और जुल्म के खिलाफ सड़कों पर निकल आते हैं। यह दृश्य कुछ ऐसा ही है दोस्तों। क्या युवा, क्या बच्चे और क्या महिलाएं, हर कोई मानव अवसर की तलाश में था। अपने बीच का एक लड़का जब नायक बनकर उभरा तो उसकी अगुवाई में इन्हें सुकून मिला। इनका विश्वास पुख्ता हुआ कि यह उनके हर दुख को हर लेगा और संकट से मुक्ति देगा। यह भीड़ उसकी ही परिचायक है। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, आपने बिल्कुल सही समझा। बात उसी बेबाक जुझारू आंदोलनकारी योद्धा की है, नौजवान योद्धा की, जिसकी एक पुकार पर एक मजमा सा जुट जाता है। लोग आते हैं और आते चले जाते हैं और कारवां बढ़ता जाता है और जयकारे की गूंज जब उठती है तो उससे रांची से लेकर दिल्ली तक का जमाना थर्रा उठता है और अच्छे अच्छे अधिकारियों की सांसें फूलने लगती है। नाम से तो आप परिचित ही हैं, जयराम महतो, यानी जनता उन्हें प्यार से टाइगर पुकारती। टाइगर जयराम महतो, जो आज जेल कैंप के करता धरता सुप्रीमो है। और ये नई नवेली पार्टी सबको चकित करते हुए, सारे राजनीतिक समीकरण को धराशायी करते हुए 81 विधानसभाओं में से 75 या 76 विधानसभाओं में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और जहां जहां उम्मीदवार उतरे हैं, होश उड़े हुए हैं बड़े बड़े दल के। अभी कल चुनाव हुआ, यानी कि वोटिंग हुई 43 विधानसभा सीटों पर। दर्जन से अधिक सीटों पर जो दखल दी है, हस्तक्षेप किया है जेल कैंप के प्रत्याशियों ने, उससे किचन कैबिनेट में एक बार नहीं, चाय की कई बैठकें चल चुकी। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किया क्या जाए। तो कहानी उसी जयराम महतो की या जेल कैंप की। और ये जो तस्वीरें दोस्तों आप देख रहे हैं, दरअसल एक रोड शो, बस यूं ही निकल गए थे जयराम महतो डुमरी में और उसके पीछे फिर काफिला तो चल पड़ता है और काफिला चल निकला। माए छोटे छोटे बच्चों के गोद में लिए, कंधे में लिए, कंधे पर चढ़ाए तक शामिल हुई। और क्या उत्साह था, क्या हौसला, आप देख ही रहे हैं। तो क्या डुमरी में टाइगर जयराम महतो के लिए डुगडुगी बज उठी है? क्या डुमरी की जनता अब चाहती है कि उसकी बागडोर अब यह नया टाइगर संभाले? कौन थे पुराने टाइगर, इसकी कहानी बताएंगे। अब पूरी डुमरी की कहानी बांचेंगे दोस्तों। क्या होने जा रहा है? डुमरी इतिहास रचने जा रहा है या भूगोल बदलने जा रहा है? और साथियों, जब यह काफिला इसरी बाजार पहुंचा तो बोनट पर चढ़ गए टाइगर जयराम महतो, माइक संभाल ली हाथों में और बातचीत करने लगे। वो सीधे सीधे कारोबारी व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे और दरअसल वो ये बताना चाह रहे थे उन्हें कि न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है।
एग्रेशन उनके अंदर जरूर है, लेकिन जहां जरूरत होती है वहां आक्रामकता लानी पड़ती है। तो ये वीडियो भी हम दोस्तों आपको सुनवाएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन भी दबा दीजिए। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, लेकिन आप हमारे सहयात्री हो जाएंगे। और साथियों, वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने दीजिए, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, डुमरी विधानसभा हॉट सीट बन चुकी है आज, जबकि यहां कोई एक से चीफ मिनिस्टर चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन हॉट सीट। और उसकी वजह है दो टाइगर। झारखंड बनने के बाद जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ 2005 में, तब टाइगर जगन्नाथ महतो विधायक बने और तब से लेकर लगातार विधायक रहे 4 टर्म। लेकिन कोरोना के क्रूर काल ने उनको असमय ही हम सबसे छीन लिया। उपचुनाव हुए 2023 सितंबर की बात है, अगस्त सितंबर, और जेएमएम ने उनकी पत्नी बेबी देवी को मैदान में उतारा। कहते हैं कि बड़ी कठिन डगर थी, पनघट की वाली स्थिति थी, लेकिन चुनाव जीत गए। कहा जाता है कि सहानुभूति की लहर पर सवार बेबी देवी विधायक बन गई। हालांकि उससे पहले उन्हें मंत्री हेमंत सोरेन ने बना दिया था, शपथ दिलवा दी थी। तब टाइगर जयराम महतो राजनीतिक पटल पर उभर चुके थे। जेबी केसेस उनकी संस्था थी। लोगों का दबाव था कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यह अच्छा नहीं लगेगा कि टाइगर हम सबके अभिभावक थे, गार्जियन थे, हमने सीखा है बहुत कुछ उनसे, और ऐसे समय मेरा चुनाव लड़ना सही नहीं होगा। समय आएगा तो लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। और दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि लोकसभा हुआ चुनाव पिछले दिनों, और टाइगर जयराम महतो की टीम, जिसमें नौजवान जुझारू आंदोलनकारी छात्र, युवा की मुद्दे को उठाने वाले, झारखंड के बुनियादी सवालों से संघर्ष करने वाले, जज्बों से भरे लोग खड़े हो गए 8 जगह पर और 8.5 लाख से अधिक वोट लाया। गिरिडीह विधानसभा से खुद जयराम महतो थे उम्मीदवार और 3.5 लाख वोट हासिल किया, और सबसे अधिक वोट करीब 90,000 के आसपास डुमरी विधानसभा से उनको मिले थे। और अब जब विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो टाइगर जयराम महतो जेल कैंप के बैनर तले, जो अब पार्टी की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसके सुप्रीमो है और ताल ठोकती। इनका ताल ठोकना क्या था कि हड़कंप सब मच गया, खास करके जेएमएम में। जाहिर सी बात है, टाइगर जगन्नाथ महतो काफी निकट रहे थे शिबू सोरेन के भी और हेमंत सोरेन के। बड़ा उनका सम्मान था, आदर था, और व्यक्तित्व भी था वैसा, और लोकप्रियता भी उनकी थी। लेकिन समय समय की बात है, और कहा जाता है कि जिस समुदाय से टाइगर जगन्नाथ महतो आते थे, या जिस समुदाय से टाइगर जयराम कुमार महतो आते हैं, कुर्मी समुदाय, वो समुदाय अपने नेता का चयन रह रहकर बदलता है। तो क्या डुमरी के महतो लोगों ने भी अब तय कर लिया है कि अब हमें नया नेता चाहिए। एक चुनाव जीत गए बेबी देवी, और उनके साहबजादे में राजू महतो नाम है शायद, उनमें वो बात नहीं। तो ये जो भीड़ आपने देखी, और इससे पहले भी कई सभाएं जो उन्होंने की है, वहां पर सैलाब सब मढ़ाया है दोस्त। और एक और वहां नेता हुआ करते थे दामोदर महतो, वो भी लगातार कई टर्म लड़े, जदयू से भी लड़े, हालांकि प्राप्त होते रहे जगन्नाथ महतो से। तो उनकी पत्नी यशोदा देवी, वो भी चुनाव में मैदान में है। पिछली बार में भी थी, 2019 में भी, फिर 2023 में जो मिड टर्म पोल हुआ तब भी थी, और आज भी। 2019 में
कहा जाता है कि बीजेपी और आजसू का गठबंधन नहीं था, यशोदा देवी आजसू से खड़ी होती। तो अगर दोनों का वोट मिला लिया जाए और जितना वोट आया था जगन्नाथ महतो को, तो आजसू प्लस बीजेपी का मत कह लीजिए, मत प्रतिशत कह लीजिए, आगे निकल जाता है। लेकिन तब मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार भी सामने थे, मौलाना मोमिन रिजवी साहब। हालांकि जब मिड टर्म पोल हुआ तो मोमिन रिजवी कहां चले गए, ऐसा लग रहा था एक लहर है उनकी। वैसे साहब भी आए थे डुमरी, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कुछ असर डालेंगे वो, हमने भी तब वीडियो बनाए थे। लेकिन बाद में तस्वीरें साफ होती गई और बेबी देवी चुनाव जीत गई। अब जातीय समीकरण की बात कर ले दोस्तों। कहा जाता है कि वहां सबसे अधिक आबादी कुर्मी समुदाय की है, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद वैश्य है। कहा जाता है कि कुर्मियों की आबादी 1,10,000 से अधिक है, तो मुसलमानों की आबादी 78,500 के करीब, वैश्य 24,500 के लगभग हैं। उसके बाद आदिवासी की आबादी है, दलित आबादी है कुछ, और जनरल लोग। लेकिन ये तीन बड़े फैक्टर जो चुनावी समय या चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हैं। और अभी जो लहर दिख रही है दोस्तों, वो टाइगर जयराम के पक्ष में दिख रही, लेकिन टक्कर तो दे रही है बेबी देवी मुकाबले। और कहा जा रहा है कि 800 के उम्मीदवार यशोदा देवी भी टक्कर में, लेकिन एज जो है डुमरी में टाइगर जयराम महतो को दिखलाई दे रही। और यही वजह है कि चुनाव तूफान पर है डुमरी। वोटिंग 20 नवंबर को होनी है। इन सभी लोगों ने अपनी ताकत झोंक दी। गृह मंत्री अमित शाह भी शायद जाने वाले हैं। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन का दौरा तो है ही, लेकिन टाइगर जयराम के पास बस युवाओं की टोलियां है, हौसले से भरे लोग, और जनता के बीच एक आस है जिससे उमंग ने जन्म लिया है, विश्वास पुख्ता हुआ है। अब देखिए दोस्तों आगे आगे होता है क्या। जो तस्वीरें थी हमने साफ करने की कोशिश की। अब फिर नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। बिरनी के मुखिया हमारा जहां झंडा लगा है उन घरों में जाके 50 किलो का चावल देते हैं कि झंडा हटा दो। एक बात बताइए, 20 वर्षों से आपने डुमरी को देखा है, बताइए किनके कार्यकर्ताओं ने दबंगई किया है? किनके कार्यकर्ताओं ने आपके सामने दबंगई किया है? मैं अभी चुनाव जीता नहीं हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, यदि मेरे भी साथी कोई ऐसा है जिनको लेकर आपके मन में कोई शिकायत है तो आप नाम सजेशन कीजिएगा। अगर कोई गलत करता है अगले ही दिन उसको अपने पार्टी संगठन से निष्कासित करने का काम हम करेंगे। हम बदलाव की राजनीति के लिए आए हैं। अगर कोई मेरी छवि को आपके सामने गलत प्रस्तुत कर रहा है तो एक बार उसके बारे में जानिए, ये कौन लोग हैं। ये मुख्यतः झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं। पता कीजिए, लारगो गांव में इतना मोटा मोटा डंडा लेके मेरा स्वागत था। बताइए कौन से भारत के संविधान में है कि एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के गांव प्रचार के लिए नहीं जा सकता है? यही कोई पूर्व जिला परिषद राकेश महतो है, मैं जानता नहीं हूँ। सुन रहे हैं, मधगोपाली गाँव के लोगों को उन्होंने 2 दिन बिजली ही कट कर दिया था। मधगोपाली की घुटवाली है, 2 दिन उन्होंने बिजली ही काट दिया था। बताइए, आपको गलत लड़के के प्रति डर दिखाया जा रहा है। असली डर किनके सामने आपसे छुपा नहीं है। कौन लोग क्या कर रहे हैं छुपा नहीं है। ऐसे अनगिनत किस्से हैं। जब से मैं डुमरी का चुनाव लड़ रहा हूं ना, ऐसे अनगिनत किस्से हैं जब हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दिया जाता है कि हम सरकार में हैं, केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, बहुत सारी प्रताड़ना दी जाती है। तो ये आपसे छुपा नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही विनती करूंगा, विशेषकर व्यापारी वर्ग से, व्यवसायी वर्ग से, आप लोग बहुत शिक्षित लोग हैं, आपकी सोच राजनीति को लेकर बाकी की तुलना काफी उच्च कोटि की है। इसलिए आप अपना मत देने से पहले एक बार थोड़ा सा जान लीजिएगा, जो लोग आके आपको गलत पाठ पढ़ा रहे हैं वो कितना दोषी है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हाँ ये सत्य है कि मेरा स्वभाव में एग्रेशन है, लेकिन किसके लिए ये भी आप जानिए। मेरा वो एग्रेशन उन करप्ट पदाधिकारी हो, कंपनी के मैनेजर्स हो, जो मजदूरों का शोषण करते हैं। आप देखिए, भले आप व्यवसायी हैं, लेकिन आपका व्यवसाय चले, किसी कोई गांव से कोई किसान आता है,
जो बड़ी मुश्किल से दिन भर में 200-300 रुपए कमाता है, अगर कोई वीडियो अगर उससे किसी काम के बदले घूस मांगेगा और मैं वहां अगर एग्रेशन दिखाता हूं तो क्या ये गलत है? आप ही बताइए। मेरा 2-3 पिछले 4-5 महीने में मेरा एक रूप आपके सामने आया है जिसको लेकर शायद आप संशय में है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो घटना बागमारा की है। ये संदेश मेरा विशेषकर इसरी बाजार के जितने भी हमारे अभिभावक तुल्य व्यापारी व्यवसायी वर्ग है उनके लिए है। बागमारा की वो घटना दरअसल ये है कि वहां 133 वर्कर काम करते हैं। मान के चलिए आप कोई भी आपके अंडर भी बहुत सारे वर्कर्स है जो काम करते हैं, तो उनको पेमेंट कौन करता है? आप करते हैं। मान के चलिए अग्रवाल जी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, वहाँ सुनील अनिल नाम के 2 लड़के काम करते हैं, तो उनको पेमेंट कौन करेंगे? अग्रवाल जी करेंगे। लेकिन बागमारा की घटना ये है कि वहाँ 133 वर्कर काम करते हैं। किसके अंडर काम करते हैं? संजय उद्योग और खेमटा 2 एजेंसी है और बीसीसीएल उसके माने बीसीसीएल के अधीन 2 एजेंसी काम कर रही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, उनको ना संजय खेमका पेमेंट कर रही है ना बीसीसीएल पेमेंट कर रहे हैं, उनको सांसद पेमेंट कर रहे हैं। सारा पैसा सांसद को जाता है और सांसद 30,000 लेते हैं, उनको 8,000 रुपया पेमेंट करते हैं। बताइए गलत है कि नहीं? तो इसीलिए फिर कहूंगा, वोट आपका विषय है, देना या नहीं देना अलग विषय है, लेकिन मेरे बारे में जो नकारात्मक धारणा आपके मन में लोग डाल रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं एक ऐसा लड़का हूँ, आज हजारों लोगों की मैं उम्मीद बन के आया हूँ। आज मैं हजारों लोगों की उम्मीद बन के आया हूँ। हाँ, थोड़ा सा एग्रेशन है, लेकिन वो केवल और केवल भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए है। चाहे वो बीडीओ रहे, सीओ रहे या डीसी रहे, कोई रहे, जो करप्ट करता है, जो झारखंड को लूटता है, उनके लिए हमारे व्यवहार है। बाकी अगर मेरे नाम से मेरे कार्यकर्ता भी अगर कुछ गलत करते हैं, आप उनका नाम चिन्हित करके बताइएगा, अगले दिन उनको अपने संगठन से हम डिसमिस करने का काम करेंगे, ये आपको वचन देते हैं। हाँ, मैं एक छोटी सी घटना यहाँ घटी थी और आज मैं आपको एक ताजा घटना सुना रहा हूँ। आज रांची से बेरमो और डुमरी के लिए विशेष टीम आई है। वो विशेष टीम में बहुत सारे आईएएस पदाधिकारी हैं और उनको ये बोला गया है कि आप डुमरी और बेरमो में एक काम ऐसा कीजिए कि जयराम महतो चुन के चुनाव जीत के नहीं आ पाए। सोच सकते हैं आज लोग किस प्रकार से एक साजिश कर रहे हैं। यही दिल्ली के चुनाव आयोग की टीम भी आई है। आपको भी मालूम है, हर एक विधानसभा में चुनाव आयोग 2-2 पदाधिकारी भेजते हैं, उनको शायद ऑब्जर्वर कहा जाता है। वे लोग बैठ के बात क्या कर रहे थे मालूम है कि झारखंड नहीं, पूरे इंडिया की हिस्ट्री में हम एक ऐसा चुनाव देख रहे हैं जहां नेशनल पार्टी, स्टेट लेवल की पार्टी जो 20 साल से सरकार में रही है, वो एक 29 साल के लड़के के पीछे हाथ धो के पड़ी है। आप अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो ये लड़का, आखिर मुझसे डर उनको क्यों है? सवाल ये भी है कि मुझसे उन आईएएस आईपीएस को डर क्यों है, उन सरकारों को डर क्यों है? ना, डर इसलिए कि अगर हम वहां जाएंगे तो हम वहां कोयले की बात करेंगे, बालू पत्थर की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, व्यवसाय की बात करेंगे। हम वहां जाएंगे तो हर झारखंड के मुद्दे को बहुत तार्किक ढंग से उठाएंगे। इसीलिए आज वो भयभीत है कि कुछ भी हो जाए, ये लड़का नहीं आना चाहिए। मैं आपको एक लोकसभा की घटना सुनाऊंगा, नाम लेके सुना देता हूँ। चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा महतो, आपको मालूम है मैं तीसरा प्रत्याशी था, वो 2 थे। इंडिया से मथुरा महतो, एनडीए से चंद्र प्रकाश चौधरी। वो निरसा में बैठ के एक दिन मीटिंग कर रहे थे। क्या मीटिंग कर रहे थे मालूम है? कि बोले कुछ हो जाए, जयराम अगर जीत के आएगा तो तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा का कैरियर खा जाएगा। ये उनका सोच है। सोच के देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी और मथुरा महतो निरसा में जाके मीटिंग कर रहे हैं बंगाल बॉर्डर में, और क्या बात कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, तुम जीतो दिक्कत नहीं, हम भी जीते तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये लड़का जीतेगा तो तेरा भी बेटा का कैरियर खाएगा और मेरा भी बेटा का। क्योंकि हम लोग दोनों चाहते हैं कि हमारे बाद हमारा बेटा विधायक बने। तो एक बार इस लड़के को आप साथ दीजिए, ये बदलाव के लिए आया है। हमसे भयभीत होने की आवश्यकता उनको है जो झारखंड की कोयला को लूट रहे हैं, जो झारखंड के बालू को लूट रहे हैं, जो जंगलों को, खनिजों को लूट रहे हैं, जो ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक काम करने वाले लोग। आप निश्चिंत रहिए, हम आपके बीच भी गार्जियन बन के नहीं, आपका बेटा आपका रक्षक बन के खड़ा रहेंगे। ये आपको हम वचन देते हैं। अरे आप तो संपन्न लोग हैं। मैं ये बरकट्ठा की एक घटना सुना रहा हूँ। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी, सरकारी रिटायर्ड टीचर है, वो सरकारी टीचर, ऐसा नहीं कि वो कोई आम व्यक्ति, एक सरकारी टीचर है। वो बरकट्ठा गए थे सीओ से अपना साइन करने के लिए, तो सीओ ने उनको 3 दिन घुमाया। तो चौथा दिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस मांगने वाला वीडियो सीओ को उठा के टेबल में, क्योंकि आचार संहिता है,
बूढ़े ने कहा, एक बुजुर्ग आदमी 70 साल उम्र पार हो चुकी है, उस बूढ़े ने कहा कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस मांगने वाला वीडियो सीओ को उठा के टेबल में, विश्वास कीजिए जो काम 3 दिन से नहीं हुआ था, सीओ ने खुद उनको बुलाया, बोला बाबा जयराम महतो तो जवान लड़का है, ऐसा भाषण देता है तो चलेगा। बूढ़ा आदमी कहा ऐसा बोल रहे, हम साइन कर देते हैं। अब आप बताइए क्या वो व्यवहार मेरा गलत है? ठीक है, हम मानते हैं, हम कभी नहीं हम एग्रेशन के लिए जाने जाते, लेकिन मेरा एग्रेशन जनता के लिए है, मेरा एग्रेशन गरीब शोषित वंचित लोगों के लिए है। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, विशेषकर जो व्यवसायी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, बिल्कुल आप मन में किसी प्रकार की नकारात्मक भ्रांति को उत्पन्न ना होने दें। मैं एक बेटा बन के सबकी सेवा करने के लाया हूं, आपसे निवेदन है एक परिवर्तन को सपोर्ट करें। आपने वोट किया है, 20 वर्षों से झारखंड जब से अलग हुआ है, आपने किसी न किसी को वोट किया है, आपसे निवेदन होगा इस बार परिवर्तन के लिए वोट करें। आज देखिए बहुत सारे पत्रकार आते हैं तो क्या कहते हैं कि डुमरी फलाना पार्टी की परंपरागत सीट है, टुंडी फलाना पार्टी की परंपरागत सीट है, बगोदर फलाना पार्टी की परंपरागत सीट है। चूंकि व्यवसायी वर्ग आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बताइए लोकतांत्रिक देश में परंपरागत सुनने में ठीक लगता है? व्यवसायी वर्ग में आपसे निवेदन करूंगा, क्या लोकतांत्रिक देश में परंपरागत सुनने में ठीक लगता है? जी नहीं, लोकतांत्रिक देश में परंपरागत नहीं, परिवर्तन सुनने में ठीक लगता है। मैं परिवर्तन के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद मिले तो जरूर इस राज्य में परिवर्तन होगा। और आप निश्चिंत रहे, मेरे छवि को लेकर ये जो विपक्ष दल के लोग राजनीति कर रहे हैं, आप खुद अभी 5 दिन का समय है, आप घरों से बाहर आकर फीडबैक लीजिएगा कि गलियों में गांवों में दबंगई कौन कर रहे हैं। आप एकदम फीडबैक लीजिए। हम आज गए थे उत्तराखंड, वहां भी हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, डराया गया। हम एक साथी का दुकान में गए, उनको तुरंत फोन किया गया कि क्यों जयराम महतो को आने दिए, जबकि यही जयराम महतो कल हमको रविंदर पांडे जी का बेटा विक्रम पांडे मिले बेरमो में। हमने उनके खिलाफ ना उनका आंख फेरा ना गुस्सा दिखाया, बल्कि प्यार से बोले कि कहा विक्रम भैया पापा 25 साल रहे, अब तो हम लोग को मौका दीजिए। हम बहुत प्यार से बोले। विक्रम पांडे एकदम सामना सामनी हो गए, रविंदर पांडे जी के सुपुत्र विक्रम पांडे मेरे फेस टू फेस हो गए। वो उधर से बीजेपी का प्रचार करने आए थे, हम इधर से अपना जेल कैंप का। तो हमने ना उनसे नजर फेरा ना उनको गुस्से से देखा, बड़े प्यार से कहा क्या विक्रम भैया 25 साल से तब है ही, एक बार तो मौका दीजिए हम लोग को। तो निश्चिंत रहिए, मेरा वो चरित्र नहीं है, मेरा वो छवि नहीं है, मेरा एग्रेशन केवल और केवल भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए है जो सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। अब बताइए, आज 6 लाख बच्चों ने सीजीएल का फॉर्म भरा था, आज सुनने में आया 35 लाख में पेपर लीक हुआ है। अगर वहां हम गुस्सा करें तो बताइए क्या हम गलत है? आपके भी बच्चे तैयारी करते हैं, या फिर आपका व्यवसाय जिन लोगों के कारण, चूंकि व्यवसायी और किसान, गांव और बाजार एक दूसरे के सहयोगी हैं, गांव के बिना शहर नहीं और शहर के बिना गांव नहीं, क्या यह कल्पना होगी? तो शहर और गांव एक दूसरे परस्पर सहयोगी हैं। तो आप ही के दुकान में जो किसान के बच्चे आते हैं उनसे पूछिएगा कि सीजीएल की परीक्षा का क्या हाल है, आज 6 लाख अभ्यर्थियों का क्या हुआ और सरकार क्या कर रही है, आपको भी मालूम है। हाल ही फिलहाल 150 लड़कों को राजस्थान से लाकर यहाँ हेल्थ ऑफिसर बनाया गया। तो वहां मेरा एग्रेशन दिखता है। इसीलिए आपको जो लोग बता रहे हैं वो बहुत गलत बता रहे हैं। वो लोग खुद उनके ऐसे भी मंत्री जी जब तक थे श्रद्धेय थे, आदरणीय थे, लेकिन उनके निधन के बाद उनके कार्यकर्ता निरंकुश हो गए हैं। इस बात को मानिए आप। उनके निधन के बाद उन्हीं के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता निरंकुश हो गए हैं। और आपको भी मालूम है कि उनके कुछ दामाद बेटे भतीजे हैं और उनके कलच के दोस्तियारी हैं, वही लोग सिस्टम को चला रहे हैं, आपको भी मालूम है। अभी एक बीएलओ बहन है, उत्तराखंड में एक बीएलओ बहन है, उनका बेटा मेरा समर्थक है। तो बताइए क्या गलत है? वो बीएलओ को फोन करके उनके प्रत्याशी का बेटा उनको बोलता है कि देख लीजिए ठीक नहीं हो रहा है, अगर हम लोग जीत गए तो बताइए आपका काम कैसे करेंगे। और आज जयराम महतो कह रहा है, मैं आपको अपनी एक छोटी घटना सुना रहा हूं। लोकसभा के बाद एक व्यक्ति किसी केस में फंसा हुआ था, मेरे पास आया, लगभग 4 घंटा मैंने कभी इसको फोन किया, कभी डीसी को फोन किया, कभी एसपी को फोन किया, और 4 घंटा के बाद जब मैंने उसके समस्या का समाधान किया, उस व्यक्ति की आंखों में आंसू था। आंसू इसलिए था, बोला कि तुमको हम वोट नहीं दिए थे। हम बोले हम वो नेता नहीं है कि हम वोट देख के मदद करते, तुम चले आना। हम वोट देख के मदद नहीं करते। वो रो रहा था मेरे सामने।
कि यार तुम कैसा नेता हो, हम तुमको वोट नहीं किए हैं, मेरा पूरा गांव से तुमको मात्र 20 वोट मिला है, फिर भी तुम 4 घंटा मेरे लिए परेशान रहे। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम 2024 में भी वोट मत देना, हम 29 में मांगने जाएंगे, लेकिन मेरी शिकायत जनता से कभी नहीं रहेगी। और आपको मैं बताना चाहूंगा, यही सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी, यही बगल में अतकी बरियरपुर गांव है, वहां के लोगों ने ट्रांसफार्मर का डिमांड किया। चौधरी जी ने क्या बोला मालूम है कि तुम्हारा वोट तो जयराम महतो गया है, हम ट्रांसफार्मर क्यों दे? बताइए, एक सांसद के मुंह से शोभा देता है? मैं आपको जो प्रत्याशी हैं अभी विधायक के हमारे जेएमएम के, उनके भी बेटे की एक कहानी सुना रहा हूं। जब मेरा रैली आ रहा था ना नॉमिनेशन के दिन, एक व्यक्ति ने हमको सिर्फ माला पहनाया था, आज वो व्यक्ति जेल के अंदर है। बस उसका कसूर था कि हमको माला पहनाया था, फिर चूंकि तो कुछ काम ऐसा था जो पुलिस से उसको रेड मरवा दिया, जबकि उससे पहले वो ठीक था। बस उसका गुनाह हुआ कि हमको उसने माला पहनाया। वो चंद्रपुरा या बंदियों की घटना है। तो बताइए, कौन लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, कौन लोग बदले की राजनीति कर रहे हैं, ये आपसे नहीं छुपा है मेरे अभिभावकों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों। मैं एक नया लड़का आया हूं, मैं परिवर्तन की राजनीति करने आया हूं। और मैंने शुरू आज भी कहूंगा, जो लोग मुझे वोट देंगे उनका शुक्रिया, उनका धन्यवाद। जो नहीं देंगे उनसे मैं 2029 में अपील करूंगा, उस समय भी नहीं देंगे मैं 34 में अपील करूंगा, लेकिन जनता के लिए मेरा नकारात्मक व्यवहार कभी नहीं रहेगा। मैं जितने के बाद 90,000 या 1 लाख जो लोग मुझे वोट देंगे, मैं उनका विधायक थोड़ी रहूंगा। मैं डुमरी की 3.5 लाख आबादी का विधायक रहूंगा। मैं मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना तो झारखंड के 3.5 करोड़ व्यक्ति का नेता रहूंगा। इसीलिए वोट जिसने दिया उनको भी शुक्रिया, नहीं देंगे उनका भी शुक्रिया। जनता है, जनता जिस दिन उनको हमको लगेगा देंगे। तो इसलिए मेरा वो व्यवहार बिल्कुल भी नहीं है। आप 2 साल से पहले अगर जानना, यही मैं इन कस्बों में फुटबॉल क्रिकेट खेलने आता था। आपके अंदर एक मैदान है, वहाँ मैं फाइनल जीत के गया हूँ। आपके अंदर एक मैदान है, वहाँ हम डे नाइट फाइनल जीत के गए हैं। वहाँ ऐसा नहीं है कि मेरा व्यवहार बस 2 साल का ये राजनीति का कैरियर है। 2 साल पहले हम एक पढ़ने वाला छात्र, यही इसरी बाजार से जो शिवम विजय बस गुजरती थी, उसको हम तो छापी चढ़ते थे, धनबाद पढ़ने जाते थे। उसके अलावा मेरा कोई और रोल ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैं तमाम व्यवसायी वर्ग से कहना चाहूंगा, आप लोग जिनको वोट दें, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप मेरा झंडा ना लगाएं, ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन आप मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखें। बस यही मैं आपको संदेश देने आया हूँ। अब बिल्कुल, अब जिनको वोट दें वो आपकी स्वतंत्रता है, वो आपका विवेक है। आप किसी भी पार्टी का झंडा लगाएं, वो आपकी स्वतंत्रता है। मैं उसके लिए कभी कुछ नहीं कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, मेरे बारे में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट चलाया जा रहा था, विशेषकर जेएमएम वालों और एक कोई जिला परिषद है सुरेंद्र साहू करके, तो थोड़ा मुझे बड़ा तकलीफ होता है। अरे भाई, आप लोग अपना काम, मैं बातें अगर सुरेंद्र जी जो भी है उनसे मैं उनको व्यक्तिगत नहीं जानता हूँ। अगर उनको यहाँ से विधायक बनना है तो किनके खिलाफ बात करना चाहिए? जो विधायक हैं, हमारे खिलाफ तो बात करना शोभा नहीं देता है। ठीक है, सुरेंद्र जी विधायक बनना चाहते हैं, उनको हमारे से बहुत शुभकामनाएं, लेकिन उनको किसके खिलाफ बात करना चाहिए था? क्योंकि वो बीजेपी में सुन रहे हैं तो उनको जेएमएम के खिलाफ बात करना चाहिए था, कांग्रेस के खिलाफ बात करना चाहिए था, लेकिन वो सुन रहे हमारे खिलाफ आपको भड़काते हैं। कितना दुख का बात है बताइए। आप पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, क्या दुख की बात है कि नहीं? भाई, हम विधायक नहीं रहे, हम मुखिया नहीं रहे, और मेरे खिलाफ क्यों भड़काओगे लोग? भाई, राकेश महतो जी रायपुर जिला परिषद है, चेयरमैन भी रहे, बिजली काट दिया इस शख्स ने। जेएमएम के एक बड़े नेता हैं, और अभी भी आप पता कर लीजिए, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो प्लीज हमको वोट मत दीजिएगा। अगर हम झूठ बोल रहे हैं इस घटना को तो कृपया हमको वोट मत दीजिएगा। बिजली काट दिया था उस शख्स ने, वो कसूर गांव वालों का था कि मेरा झंडा लगाया था। तो हम तो, मेरा आज तक कितने लोगों ने झंडा, जेएमएम के कुछ लोग झंडा गाड़ रहे थे, हम खुद रोके और बोले कि दादा कोशिश कीजिएगा कि हमसे ज्यादा आप झंडा लगाइएगा। जेएमएम के लोग रास्ते में झंडा गाड़ रहे थे तो हम गाड़ी रोके और मैंने खुद कहा कि आप दादा हमसे ज्यादा अपना झंडा लगाइएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अंदर अंदर वोट हमको कीजिएगा। तो मेरा वो व्यवहार बिल्कुल भी नहीं है। बस मेरा जो गुस्सा है वह खराब सिस्टम के खिलाफ है, वो खराब सिस्टम के खिलाफ है। और मेरा ही नहीं, हजारों युवाओं का है, लाखों युवाओं का है, शायद आप भी उनमें से एक हो। अगर कोई गलत करे तो स्वाभाविक है गुस्सा का होना। तो हमारा एग्रेशन, हमारा ये जो व्यवहार है वो उस सिस्टम के खिलाफ है। इसलिए जो यहाँ इसरी के बाजार में खासकर जो एक कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। मैं आप तमाम व्यापारी व्यवसायी वर्ग से यही निवेदन करूंगा, आप हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, जो भाई हैं वो हमारे बंदूक समान है। आपका मत आपको जिनको देना है, लेकिन मेरे बारे में नेगेटिव कंसेप्ट रख के मना इस प्रकार का सोच ना रखें। मैं आपसे यही विनती करने आया हूँ।
और ऐसा नहीं है जैसे कि एक कॉन्सेप्ट ये आता है चंदा को लेकर, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को साल में एक कार्यक्रम होता है वो करम के अवसर में, तो उसमें तो लोग स्वेच्छा से मांगते हैं। अजंता स्वीट्स ने काफी मदद किया था, उनको धन्यवाद जो भी अजंता स्वीट्स। तो ये आपकी स्वेच्छा है, आपको अगर सहयोग करना है तो ठीक है, नहीं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपसे आग्रह होगी कि कृपया इस मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत मैंने वोट को लेकर थिंकिंग ना रखें, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। पुनः हम यही कहेंगे, वोट देना ना देना ये आपका विषय है, ये आपके वोट की स्वतंत्रता है। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग, कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी को फैलाने का काम करते हैं, उनसे थोड़ा सचेत रहिएगा, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। क्योंकि सड़क बाधित हो रही है और यातायात भी बाधित हो रही है, इसलिए थोड़ा सा समय को देखते हुए बस यही ये विशेष संदेश मेरा व्यवसायी वर्ग जो इसरी बाजार से हो, निमिया घाट के बाजार से हो, या कहीं विशेषकर इसरी बाजार और डुमरी बाजार, जहां दो नेता, एक इधर जिला परिषद साहब और एक उधर पूर्व जिला परिषद के कुछ लोग आके आपको जो कंसेप्ट बताते हैं, आप भी समझदार लोग हैं, काफी मतलब आप चेतना है राजनीति की, आप में समझ है, सूझबूझ है, आपका मत है। पुनः आप सभी को मेरा ढेर सारा